हेलो फ्रेंड्स, प्रोफेशनल स्किल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं बातचीत के शानदार 15 नियम। अगर ये 15 के 15 नियम आप अपनी जिंदगी में उतार लेंगे तो आई बेट मैं शर्त लगा सकता हूं कि चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर पर्सनल लाइफ हो, आपकी बातचीत कभी खराब नहीं जाएगी। तो बातचीत का नियम नंबर पहला, हमेशा होमवर्क करके जाएं। क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, इसकी आप बार बार रिहर्सल करें। और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा अच्छा कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है, अगर क्रॉस क्वेश्चंस आए तो उसका कैसे जवाब देना है, अगर रिजल्ट नेगेटिव होने वाला है तो क्या बोलना है, कैसे बात को संभालना है, और अगर रिजल्ट पॉजिटिव हो रहा है तो कैसे डील करनी है या बात को कैसे फाइनलाइज करना है, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो बातचीत का नियम नंबर 2, मूड। जी हाँ, हमेशा आपको सामने वाले का मूड भांपना है बातचीत को शुरू करने से पहले। हो सकता है उसका मूड बहुत खराब हो, वो बीवी से झगड़ा करके आया हो, ट्रैफिक में फंसा हो, यहीं से वो बहुत एग्रेसिव हो, या सुबह सुबह उसे कोई बुरी खबर मिली हो। अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो आप उस इंपॉर्टेंट बातचीत को वहीं के वहीं रोक दें, थोड़ा समय लें, या फिर आप बाद में कभी बात कर सकते हैं। ये पॉइंट ज्यादातर लोग मिस कर जाते हैं। अब आते हैं बातचीत के नियम नंबर 3 की तरफ। हमेशा बातचीत की शुरुआत मुस्कुराकर बहुत फॉर्मल तरीके से इत्मीनान के साथ करें, और वो भी इजाजत लेकर। जी हाँ, मैं फिर दोहरा रहा हूं, वो भी इजाजत लेकर। बहुत सारे लोग ग्रीटिंग करते ही शुरू हो जाते हैं, हाय, हेलो, आप कैसे हैं, और सीधा वो शुरू हो जाते हैं, इजाजत लेते ही नहीं, परमिशन लेते ही नहीं। ये सरासर गलत है। अब आते हैं बातचीत के नियम नंबर 4 की तरफ। आप हमेशा रिस्पॉन्डिंग रहें, रिस्पॉन्ड करते रहें, रिलेवेंट फेशियल एक्सप्रेशंस रखें, और जिस किस्म की बातचीत चल रही है वहीं से आपको बात को उठाना है और फेशियल एक्सप्रेशन सब मिला के वहां रख देना है। मिसाल के तौर पर अगर सामने वाला अपने कोई अचीवमेंट बता रहा है तो आप बोल सकते हैं दैट्स ग्रेट। अगर वो कोई खुशी की बात बता रहा है, जैसे हमारी कंपनी की नई ब्रांच ओपन हो रही है, तो आप बोल सकते हैं कांग्रेचुलेशंस, एक्सप्रेशंस, खुशी और वर्ड। कुछ और भी शब्द आप चुन सकते हैं, माई बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट, प्रीटी गुड, साउंड्स गुड। बातचीत में अगर कोई दुखद बात आ गई, कोई सैड बात आ जाए, तो आप बोल सकते हैं सो सैड, ओह आई सी, अच्छा तो ये बात है। लेकिन एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि प्लीज आप अपने चेहरे को ब्लैंक फेस में ना बदलें, यानी कि कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई रिस्पॉन्ड नहीं। मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ये देखा है ज्यादातर मीटिंग्स में या 1 to 1 की बातचीत में कि लोग चेहरे पर ब्लैंक एक्सप्रेशन रखते हैं। ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो बढ़ते हैं नियम नंबर 5 की तरफ। आप हमेशा सामने वाले के चेहरे को नोटिस करते रहें कि सामने वाला आपकी बातों में इंटरेस्ट ले भी रहा है कि नहीं। इसको जानने के कुछ तरीके हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, और आपको पता चल जाएगा कि वो आप में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। अगर सामने वाला बार बार फोन या टाइम देख रहा है, या बातचीत के दौरान टेबल के सामान को छेड़ रहा है, या बात काटकर कभी किसी को कुछ कह रहा है, कभी कोई ऑर्डर कर रहा है, या फिर उसका फेस ब्लैंक है, यानी आपकी किसी बात पे उसके एक्सप्रेशंस है ही नहीं, तो समझ लीजिए कि अभी बात नहीं बनेगी और वो आपकी बात को सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं बातचीत के नियम नंबर 6 की तरफ। अगर आप सामने वाले की बात से सहमत नहीं हैं तो आप कह दें कि हो सकता है आप सही हो, लेकिन एक मेरी भी राय है, अगर इजाजत हो तो मैं कहूं। लेकिन अमूमन लोग ऐसा नहीं करते हैं, वो इजाजत लेते नहीं है और फौरन बात काट के अपनी बात को शुरू कर देते हैं। इससे प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तो बढ़ते हैं नियम नंबर 7 की तरफ। इन नेगेटिव शब्दों का बातचीत के दौरान आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। इससे सामने वाले की ईगो हर्ट हो सकती है। जैसे नो, नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हैं, नो 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 नो, आप गलत बोल रहे हैं, भाई ये राय सही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा है ही नहीं, अरे मैं सही कह रहा हूं। इस किस्म की किसी भी लाइन का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, और आपको खुद को इंटेलिजेंट साबित नहीं करना है मेरे भाई। तो इन सब चीजों से आपको बचना है। अब बढ़ते हैं नियम नंबर 8 की तरफ। कुछ लोग आप करते करते थोड़ा फॉर्मल होते ही तुम पर आ जाते हैं, या इनफॉर्मल होने के साथ साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं। आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ये बहुत बड़ा नेगेटिव इंप्रेशन माना जाता है। आप जो पर्सनैलिटी लेकर आए थे अपने औहदे के साथ, आपको वही निभाना है, वरना मामला बिगड़ सकता है। तो बढ़ते हैं नियम नंबर 9 की तरफ। कुछ लोग सहानुभूति या अटेंशन लेने के लिए किसी और की बुराई कर देते हैं, किसी दूसरी कंपनी की बुराई कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, वरना सुनने वाला ये मान बैठेगा कि बुराई करना आपके नेचर में है और भविष्य में वो मुझे भी नहीं बख्शेगा।
तो चलिए बढ़ते हैं बातचीत के नियम नंबर 10 की तरफ, नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज। जी हाँ, नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज आप बिल्कुल भी ना दें। कुछ नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज मैं आपको दिखा देता हूं जो ज्यादातर लोग अपनी बातचीत के दौरान कर डालते हैं। इससे बहुत गंदा इंप्रेशन पड़ता है, जैसे कि सिर खुजाना, नाक में उंगली डालना, इधर उधर हाथों को फेरना, टांगे चौड़ी करके बैठना, उंगलियों को चटकाना, सर पे हाथ फेरना या बालों पे हाथ फेरना, और सामने फिंगर पॉइंट करके बात करना, हाथों को टेबल पे रख देना। ऐसा कुछ भी ना करें वरना इंप्रेशन बहुत खराब पड़ सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं नियम नंबर 11 की तरफ। ईगो और एटीट्यूड प्लीज अपने घर में छोड़ के आए। बातचीत के दौरान बहुत सारी बातें ऐसे हो सकती हैं जिससे आपका ईगो हर्ट हो सकता है और एटीट्यूड आने लगता है। आप उसको वहीं के वहीं रोक दीजिए, क्योंकि प्लीज आप वहां पे बात बनाने गए हैं, बिगाड़ने नहीं। थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए। अब चलते हैं बातचीत के नियम नंबर 12 पर। बातचीत के दौरान अगर चाय वगैरह आ जाए तो पहले सामने वाले को शुरू कर दें, या बोल सकते हैं आफ्टर यू। अगर आप पहले शुरू करेंगे उनसे तो ये बहुत ही पुअर एटिकेट में आता है, इंप्रेशन खराब पड़ सकता है। बातचीत का नियम नंबर 13। फोन हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है और हमेशा हमारे साथ ही रहता है, लेकिन बातचीत के दौरान आप फोन को हमेशा साइलेंट रखें और हो सके तो जेब में रखें, और जब तक बहुत जरूरी ना हो फोन का इस्तेमाल ना करें। तो चलिए बढ़ते हैं नियम नंबर 14 की तरफ कि सामने वाले की बातचीत को हम कैसे काटें। अगर वो बोले जा रहा है और वहां अगर आप बात काट देते हैं तो ये बहुत नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है। आप उसे बोलने दीजिए, जहां पे भी वो छोटा सा पॉज ले, यानी सांस ले, रुके, फौरन मुस्कुरा के बोलिए सॉरी टू इंटरप्ट यू, माफी चाहता हूं आपको रोकने के लिए, और यहां से आप अपनी बात को शुरू कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी गलत नहीं होता है और सामने वाला इस चीज को बहुत रिस्पेक्ट देता है। और अब बढ़ते हैं आज के आखिरी नियम यानी नियम नंबर 15 की तरफ। मीटिंग चाहे कैसी भी रही हो, बातचीत चाहे कैसी भी रही हो, एंडिंग हमेशा हैप्पी रखें ताकि भविष्य में आपके लिए उनके साथ रास्ते खुले रहें। तो दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे अगले एपिसोड में अगली प्रोफेशनल स्किल्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।